नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखिए कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था, क्योंकि राजा राम मोहन पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। वो चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके ही भारतीयों का विकास किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद थे। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में दोस्तों जो है स्वामी विवेकानंद अमेरिका में विश्व धर्म संसद में यानी शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि, जिन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है। वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान के का श्रेय दिया जाता है। सत्यार प्रकाश की रचना किसने की थी? तो मूल शंकर, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। सोम प्रकाश का रचना किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये बातें ध्यान की, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। दयानंद सरस्वती ने किसका नारा दिया था? तो वेदों की ओर चलो या लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है तो दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। नेक्स्ट, किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो दोस्तों महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव के द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया गया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया गया। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में दोस्तों जो है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के पाचन में दोस्तों जो है लार सहयोग करता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस या अपॉन कहा जाता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? ब्रिक यानी किडनी से संबंधित है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया दोस्तों जो है किडनी के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। मानव किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट जो दोस्तों मानव किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः जो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम है। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन जो है मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन दोस्तों जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बढ़ाने वाला एंजाइम है। क्या है? एमाइलेज है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। मानव शरीर में पुच्छ की संरचना से संलग्न होती है बड़ी आंत। नेक्स्ट,
भारत के किस राज्य में पंचायत में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश में। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडल को दोस्तों जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा की गई थी। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो मानवाधिकार आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है। राजनीतिज्ञ व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाले समिति कौन सी है? तो बोहरा समिति है। बोहरा समिति राजनीतिक एवं अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1967 ईस्वी में संसद में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राज मन्नार आयोग द्वारा ये सिफारिश किया गया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथू जो संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की नियुक्ति होती है? जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है? 8 अतिरिक्त सदस्य। तो दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों से करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।